यदि आप उड़ नहीं सकते मेरे दोस्त तो दौड़ें। अगर आप दौड़ भी नहीं सकते मेरे दोस्त तो चलिए। यदि आप चल भी नहीं सकते तो रेंगे मेरे दोस्त, लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं मेरे दोस्त आगे बढ़ते रहें उस चीज़ में। यस, आप सही सुन रहे हैं मेरे दोस्त। जो नियमित अभ्यास करते हैं वही एक दिन सफलता प्राप्त करते हैं, ना कि एक दिन पढ़े एक दिन ना पढ़े मेरे दोस्त। ऐसा होने वाला काम नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप कभी भी सक्सेस होने वाले व्यक्ति नहीं कहे जाने वाले हैं। इसलिए यदि आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं मेरे दोस्त नियमित करते रहिए। तो चलते हैं, आपका दिन शुभ हो। आपके बढ़ते हैं 5 अक्टूबर की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, और हम बता दें चाहे आपके यूपीएससी हो चाहे पीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग कोई भी हो, सभी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर उनको नोट करके रिवीजन करते रहिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, और हम बता दें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी किस देश में पहले हिंदू महिला सिविल सेवक बनने के लिए तैयार हैं? तो देखिए आपके पाकिस्तान देश में। चलते हम लोग इनसे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाल ही में सना रामचंद गुलवानी पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनने जा रही हैं। और देखिए सना ने अपने पहले प्रयास सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में देश की शीर्ष सार्वजनिक सेवा परीक्षा पास की है। और देखिए उसने पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में सिंध की ग्रामीण सीट पर एक स्थान प्राप्त किए। और देखिए इस परीक्षा जो पाकिस्तान में सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक माना जाता है, जैसे कि हमारे भारत देश में यूपीएससी की मानी जाती है। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को और ध्यान देते हैं। आपके सेकंड नंबर, देखिए सेकंड नंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा आपसे कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए आपके अशोक कुमार गुप्ता जी जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। चलते हम लोग इनसे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए अशोक कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और देखिए बात किसकी होती है, आपकी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की। तो देखिए इसका जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 2018 में हुआ, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। आपके थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपकी काफ़ी ये एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो देखिए हाल ही में कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो देखिए आपका नागालैंड जो राज्य है, ये हाल में जो 2022 में आने वाला है, इसमें क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो खेल होता है, इसमें आपका नागालैंड जो राज्य है ये मेजबानी करेगा और पहली बार करेगा। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए नागालैंड ने 2022 में आपका 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, और यह राज्य का पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स कार्यक्रम की मेजबानी करने वाला राज्य होगा। और देखिए बात किसकी होती है, आपकी नागालैंड की। तो देखिए नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है, और मुख्यमंत्री आपके नेफ्यू रियो जी हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राज्यपाल आपके जगदीश मुखी जी हैं वर्तमान में, और इसके पहले आपके राज्यपाल थे आर्यन रवि, जो कि अब आपके हो गए हैं तमिलनाडु के ये राज्यपाल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए ज़िले जो है आपके नागालैंड में वो 11 ज़िले हैं। जरूर इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी की 192वीं जयंती के अवसर पर किस देश ने गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो देखिए आपका बांग्लादेश ने किया है। चलते हम लोग इससे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के नोआखली में ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और देखिए इसका उद्घाटन बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेने ने
किया। और देखिए बात किसकी होती है आपकी बांग्लादेश की। तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी आप जानते होंगे ढाका है और मुद्रा देखिए आपका बांग्लादेशी टका है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे। नीति आयोग ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया। तो देखिए महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया आपका नीति आयोग ने। देखिए क्या है इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए नीति आयोग ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया। और देखिए बात किसकी होती है आपकी नीति आयोग की। तो देखिए नीति आयोग का जो गठन है वो 1 नवंबर 2015 में हुआ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है कि हाल में जम्मू में भारत पाक पर रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया। इसमें देखिए पूछा है कि भारत जो पाकिस्तान की सीमा है वो रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए आपके बात किसकी होती जम्मू की। तो जम्मू के राज्यपाल कौन है आपके मनोज सिन्हा जी, तो यही उद्घाटन किए हैं। तो देखिए क्या है इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हाल में जम्मू में भारत पाक सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन मनोज सिन्हा जी किए, जो कि ये राज्यपाल है। और देखिए इनका जो उद्घाटन है गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर किया गया। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 7 नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि हाल में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो देखिए आपका कांस्य पदक जीता है। देखिए क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए सरल आपके जो शरद कमल हैं सत्यान और ज्ञानशेखरन और आपके हरमीत देसाई जी, ये भारतीय पुरुष टीम ने हाल ही में कतर के दोहा एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन में 2021 में ये कांस्य पदक जीते हैं। और देखिए वे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गए हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हाल ही में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके भूपेंद्र यादव जी, जिन्होंने हाल ही में आपके वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब लॉन्च किए हैं पोर्टल। चलते हम लोग इससे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कौन आपके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जो कि वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। और देखिए यह आर्द्रभूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच है। और देखिए पोर्टल छात्रों के लिए क्षमता निर्माण सामग्री डेटा भंडार वीडियो और जानकारी भी होस्ट करता है। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 9 नंबर देखिए 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत ने किस देश के साथ 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा। तो देखिए आपका श्रीलंका देश के साथ करेगा। तो देखिए मित्र शक्ति आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। और देखिए श्रीलंकाई सेना की एक बटालियन के साथ भारतीय सेना के 120 जवानों की एक सभी सशस्त्र दल अभ्यास भाग लेंगे। और देखिए बात किसकी होती है आपकी श्रीलंका की। तो देखिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और मुद्रा देखिए श्रीलंकाई रुपया है और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे जी और प्रधानमंत्री आपके महिंदा राजपक्षे हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूर नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 10 नंबर तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल में वैज्ञानिक के एक समूह ने मगरमच्छ जैसी खोपड़ी वाले शिकारी डायनासोर की
कितनी नई प्रजातियों की खोज की है? तो देखिए 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है आपके इंग्लैंड देश में। तो देखिए क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वैज्ञानिकों के एक समूह ने मगरमच्छ जैसी खोपड़ी वाले शिकारी डायनासोर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई। उन्हें इंग्लैंड के आइल ऑफ वाइट में खोजा गया। और देखिए प्रजातियों की जो नाम है आपका सीराटोसु चॉप्स है और इन आपकी इनोफोरिडियोस और रिपा रोवेंटेर मिलनेर नाम है इनका। और देखिए प्रजातियां जो है आपकी क्रेटेशियस कॉल की हैं और माना जाता है कि ये हड्डियां कम से कम 125 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है। चलते हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनको एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, गुरु होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि डॉक्टर सना रामचंद्र गुलवानी ने किस देश में पहले हिंदू महिला सिविल सेवा बनने जा रही हैं, तैयार है? तो देखिए पाकिस्तान के लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपके अशोक कुमार गुप्ता को। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य 2022 में आपका 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? आपका नागालैंड। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर किस देश ने गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया? आपका बांग्लादेश ने। और आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, नीति आयोग ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष का जश्न मनाने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? आपका महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया। और 6 नंबर क्वेश्चन, जम्मू में भारत पाक सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया? तो आपका मनोज सिन्हा जी ने किए। और आपका 7 नंबर क्वेश्चन, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का कौन सा पदक जीते? कांस्य पदक जीते। और 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किए? आपके भूपेंद्र यादव जी। और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा? श्रीलंका में करेगा। और 10 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के एक समूह के मगरमच्छ जैसी खोपड़ी वाले शिकारी डायनासोर की कितनी नई प्रजातियों की खोज की गई? 2 नई प्रजातियों की खोज की गई। तो देखिए आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के कंप्लीट होते हैं। यदि आपको चाहिए ऐसी पीडीएफ तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए आसानी के साथ डाउनलोड कर लीजिए। यदि डाउनलोड भी नहीं हो तो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन लेकर और आसानी के साथ पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी, कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।